मंगल ग्रह हमारे महासागरों की गहराइयों में छुपकर गड़बड़ी कर रहा है। लाल ग्रह पृथ्वी से 14 करोड़ मील दूर है, इसलिए हम पहले सोचते थे कि इसका हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन हाल ही में कुछ बटरफ्लाई इफेक्ट के खुलेआम सामने आने के बाद ये सोच बदल गई। जो शुरुआत में अंतरिक्ष में एक छोटा सा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, वो नीचे हमारे यहाँ बड़े बड़े भंवर बना देता है। ये शक तब शुरू हुआ जब वैज्ञानिकों ने 60 के दशक में महासागर की सतह पर गहरे लगभग 300 छेद खोदे गए थे। उन छेदों की जांच करने का फैसला किया। उनका मकसद था समुद्र की गहरी धाराओं की ताकत समझना, जिसके लिए वे समुद्र के तल पर जमा मिट्टी रेत जैसे पदार्थों का विश्लेषण कर रहे थे, जो पिछले 65 मिलियन सालों में जमा हुए थे। समुद्र की तली पर कई परतें जमा हुई होती हैं। जब ये परतें बिना रुके एक जैसे सिलसिले में आगे बढ़ती हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये सामग्री धीरे धीरे समय के साथ जमा होती रही, बिना किसी अचानक रुकावट के। मतलब ये कि गहरे पानी की धाराएं शांत और स्थिर थी। लेकिन शोधकर्ताओं ने एक अजीब बात भी देखी। कुछ खास समय में उन्हें कोई तलछट जमा होने के रिकॉर्ड नहीं मिले। मतलब कोई और चीज इस प्रक्रिया को रोक रही थी। इन खामियों का सबसे संभावित कारण समुद्र की तह में तेज धाराओं का होना था। इतनी जोरदार धाराएं सेडिमेंट्स को उनके असली जगह से हिला देती थी। लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि इस जांच में जो भी खामियां मिली, वो सब ठीक 2.4 मिलियन साल के अंतराल पर थी। डेटा में कुल 27 गैप्स दिखे। ये कोई बस संयोग नहीं हो सकता। तो वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि वो सिर्फ सेडिमेंटेशन प्रक्रिया में साधारण ब्रेक्स नहीं देख रहे थे, वे यहाँ साइकिल्स की उपस्थिति का विश्लेषण कर रहे थे। विशेषज्ञों के अनुसार इसका एकमात्र संभव कारण अंतरिक्ष में है, और शायद ये कुछ ऐसी चीजों का नतीजा है जिसे एस्ट्रोनॉमिकल ग्रांड साइकिल्स कहा जाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले मिलांकोविच साइकिल्स का जिक्र करना पड़ेगा। इनका नाम उस सर्बियाई वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है जिसने करीब 100 साल पहले बताया था कि कैसे धरती का सूरज के चारों ओर घूमना और अपनी धुरी पर झुकना धरती के लंबे समय के जलवायु को प्रभावित कर सकता है। असल में धरती की चाल कई चीजों से प्रभावित होती है, जिसमें दूसरे ग्रह भी शामिल है। आमतौर पर हमारी धरती का सूरज के चारों ओर का रास्ता पूरी तरह से गोल नहीं होता, लेकिन ज्यादातर काफी करीब होता है। लेकिन कभी कभी ये रास्ता सीधे बृहस्पति और शनि की गुरुत्वाकर्षण ताकत से प्रभावित होता है। तो यूं समझो कि ये दोनों बड़े ग्रह हमारी कक्षा को खींचते हैं, जिससे ये और भी अंडाकार हो जाती है। ऐसे बदलाव सूरज की रोशनी की मात्रा और वितरण को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे धरती का जलवायु बदल जाता है। मिलानकोविच थ्योरी के मुताबिक धरती का जलवायु पैटर्न 4 लाख साल, 1 लाख साल, 41,000 साल और 23,000 साल के चक्रों में बदलता रहता है। और इस थ्योरी के हिसाब से ये चक्र ग्लेशिएशन पीरियड्स यानी आइस एज के शुरू और खत्म होने का कारण बन सकते हैं। उनकी थ्योरी 70 के दशक में वैज्ञानिकों ने भी सही ठहराई थी, जो समुद्र के तल में पाई गई मिट्टी की परतों में इन चक्रों के प्रमाण ढूंढ रहे थे। हाल ही में किए गए हिसाब किताब से पता चला है कि मिलानकोविच चक्रों के अलावा भी ऐसे क्लाइमेट बदलाव होते हैं जो बहुत धीमे रफ्तार से होते हैं। वे हर 10,000 साल में नहीं बदलते। नहीं, हम उन अवधियों की बात कर रहे हैं जो लाखों सालों तक फैली होती है। और ये बिल्कुल वही चीज है जिस बारे में मैंने पहले बताए गए खगोलीय बड़े चक्र होते हैं। हम ऐसे घटनाओं के बारे में ज्यादातर इसलिए जानते हैं क्योंकि इसके पीछे गणित और कंप्यूटर मॉडलिंग का सबूत मिलता है। लेकिन सच पूछो तो इन लाखों साल पुराने खगोलीय चक्रों के होने का कोई भौगोलिक प्रमाण ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, या ये पता लगाना कि ये धरती को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी अब तक तो ऐसा था, वैज्ञानिकों ने समुद्र की सबसे गहरी तह में जो खोजा है, हो सकता है कि वो हमारी जरूरत की सबूत हो। वजह यह है कि 2.4 मिलियन साल का ये पैटर्न बिल्कुल उसी समय से मेल खाता है जब पृथ्वी और मंगल के बीच बातचीत होती थी। दोनों ग्रह जब अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं तो उनकी गुरुत्वाकर्षण ताकतें एक दूसरे से टकराती हैं, जिसे रेजोनेंस कहते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा बृहस्पति और शनि के साथ होता है। कभी कभी लाल ग्रह की गुरुत्वाकर्षण ताकतें हमारी कक्षा को सूरज के थोड़ा करीब खींच लेती है, और बिल्कुल मिलानकोविच के छोटे चक्रों की तरह ये बड़ा चक्र भी हमारे मौसम को प्रभावित करता है। इस मामले में ये सूरज से हमें मिलने वाली सौर किरणों को बढ़ा देता है, जिससे हमारी धरती गर्म हो जाती है। सच कहूँ तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि मंगल से जो भी एक्स्ट्रा सोलर रेडिएशन हमें मिलता है वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मतलब है ये इतना ज्यादा नहीं होगा कि हमारी धरती इतनी गर्म हो जाए कि हमें ऐसा लगे जैसे हम सूरज पर कदम रख रहे हों। लेकिन ये थोड़ा बहुत बदलाव धरती के मौसम में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें बदल जाएं,
जैसे समुद्री धाराएं। गर्म मौसम में बड़े तूफान अक्सर ज्यादा आते हैं और ये अक्सर मिट्टी उठाने वाले बड़े बड़े भंवर बनाते हैं, जिन्हें दिग्गज भंवर भी कहा जाता है। ये भंवर समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों तक, जिन्हें अबिस कहा जाता है, पहुंच सकते हैं। समुद्र की गहरी तलछट में जो ये खाली जगह मिली है, वो वाकई में कमाल की बात है, क्योंकि ये शायद हमारे पास खगोलीय बड़े चक्रों का सबसे मजबूत सबूत है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये सब कुछ तितली प्रभाव जैसा है। हर 2.4 मिलियन साल में मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के रास्ते को थोड़ा हिला देती है, जिससे हमारा मौसम गर्म हो जाता है। और जब ग्रह गर्म होता है तो बड़े बड़े भंवर बन जाते हैं, जो समुद्र की गहरी पानी को उलट पुलट कर देते हैं। और एक बात और है, इस रिसर्च में जो साइकिल मिले हैं, वो दुनिया के इतिहास में पहले से जान चमाने गर्म हवा के दौरों से मेल खाते हैं, जैसे कि मशहूर पैलियोसिनेनोसिन थर्मल मैक्सिमम। ये घटना करीब 56 मिलियन साल पहले हुई थी, जब धरती का तापमान लगभग 14 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया था। बहुत सारी थ्योरीज उभर के आई है इसे समझने के लिए, जैसे कि धरती की कक्षा में कोई गड़बड़ी या शायद किसी धूमकेतु का गुजरना। लेकिन इस नई रिसर्च के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस घटना में मंगल ग्रह भी शामिल हो सकता है। ये नई खोजें काफी दमदार और रोमांचक है, लेकिन साइंटिस्ट को अभी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि वे इन संभावित जलवायु चक्रों को गहरे समुद्री धाराओं से जोड़ सके। मेरा मतलब है, उन्होंने सेडिमेंट के गैप्स का अच्छा कारण तो ढूंढ लिया है, लेकिन अभी ये सिर्फ एक सुझाव ही है। फिर भी उनकी सफलता पूरी वैज्ञानिक दुनिया के लिए बहुत मायने रखती है। आखिरकार ये जानना कि ये बड़े खगोलीय चक्र कब होते हैं और वे धरती को कैसे प्रभावित करते हैं, हमारे लिए कितनी मददगार हो सकता है। खासकर ये जानने के लिए कि जलवायु परिवर्तन कब प्राकृतिक कारणों से होता है और कब इंसानों की वजह से। इन भंवरों का अध्ययन करना वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करता है कि जलवायु परिवर्तन समुद्री संचार को कैसे प्रभावित करता है। तो इस खोज की एक और अहम वजह यह भी है कि अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के संभावित बंद होने से जुड़ी है। सार में, ये एक ऐसा समुद्री प्रवाह का सिस्टम है जो अटलांटिक महासागर के पानी को घुमाता है, जो गर्म पानी को उत्तर की तरफ और ठंडा पानी दक्षिण की तरफ ले जाता है। यही सिस्टम दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में गर्मी पहुंचाता है और साथ ही समुद्री जीवन के लिए जरूरी पोषक तत्व भी पहुंचाता है। हालांकि कुछ डर है कि ये सिस्टम कभी भी रुक सकता है या बहुत धीमा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन भरे सतह के पानी गहरे पानी से मिलना बंद हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल और पृथ्वी के बीच इस संभावित कनेक्शन की वजह से ये स्थिति कुछ हद तक पॉजिटिव लगती है, क्योंकि एक गर्म दुनिया में ज्यादा ताकतवर गहरे समुद्री धाराएं हमारी समुद्रों को सड़ने से बचा सकती है। लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक सुझाव है, सबूत अभी तक कमजोर है। कुछ शंका रखने वाले एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भले ही पिछले कुछ दशकों में घूमती हुई धाराएं ज्यादा सक्रिय हुई हैं, सैटेलाइट की निगरानी से पता चलता है कि ये धाराएं हमेशा समुद्र की तलहटी तक नहीं पहुंच पाती और पानी के सही तरीके से घूमने को बरकरार नहीं रख पाती। अभी के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि कौन सही है ये कहना मुश्किल है, आगे के शोध ही बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।